कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूर्व सांसद एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने मनुवादी व्यवस्था पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वर्षों बाद भी आज भी दलित पिछड़ा वर्ग पिछड़ेपन और शोषण का शिकार है। राजकुमार सैनी ने कहा कि पिछड़ेपन और शोषण को दूर करने के लिए शिक्षा की राह अपनानी होगी। महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़ा वर्ग शिक्षित और जागरूक नहीं होगा तब तक उनके पिछड़ेपन को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। पूर्व सांसद सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले को याद कर पिछड़ा और दलित लोगों को एकजुट होकर संकल्प लेना होगा, बदलाव की अलख जगानी होगी और पखंड और अंधविश्वास को दूर कर आगे बढ़ना होगा। सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ही आज़ादी के असली क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि देश में कार्य करने वाले और लोगों को जागरूक करने वाले महात्मा तो महात्मा ज्योतिबा फूले थे, परंतु अलग अलग महात्मा पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ही राष्ट्रपिता और असली महात्मा हैं। उन्होंने महात्मा गांधी से भी महात्मा ज्योतिबा फूले की तुलना की और लोगों को बताया कि किस तरह से महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना जीवन आम जन के कल्याण और आम वर्ग को, शोषित वर्ग को शिक्षित और जागरूक करने में खर्च कर दिया। उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भी नमन किया। राजकुमार सैनी ने अपने सोशल मीडिया पर जारी बयान में दलित पिछड़ा वर्ग के उत्थान और संघर्ष के लिए क्रांतिकारी संबोधन दिया। सैनी ने कहा कि दलित पिछड़ा वर्ग को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ही देश के असली महात्मा हैं, जबकि राजनीति के चलते अलग तरीके से महात्मा का खिताब किसी और को दे दिया गया। सुनिए राजकुमार सैनी ने क्या कहा। मित्रों, आज उस शख्स को याद करने के लिए आप सभी से भी मेरी प्रार्थना है कि महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर एक संकल्प लें कि हम अंधविश्वास के शिकार जो लोग हैं उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, गुलामगिरी पढ़ाएंगे, किसान का कोड़ा पढ़ाएंगे। क्योंकि किसान के घर में जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से पंडा पुजारी पीछे लग जाता है। आज यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, आज मंगलवार, आज शनिवार है, आज बिल्ली रास्ता काट गई, आज कुत्ते ने भौंक दिया, आज कौवा आपके मंडेर पर बैठ गया। इस तरह की धारणाएं जो पैदा करके इस कमजोर तबके के समाज को, जो अशिक्षा से वंचित हैं, उनका जिस प्रकार से शोषण किया गया, बस मैं आप सबसे महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, अगर हम आज संगठित होकर के ये समझ लेते कि हमने शिक्षित होकर के, संगठित होकर के राज की तरफ जाना है, तो 100 में 85% लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन 15% लोग राज किस दिमाग से कर रहे हैं, वो आपको पूजा पाठ में उलझाए रखना चाहते हैं, आपको हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, जातियों और गोत्रों में बांटना चाहते हैं। हम ये कश्यप सम्मेलन है, ये सैनी सम्मेलन है, ये प्रजापति सम्मेलन है, वो बड़े खुश हैं इस बात से कि तुम अपने अपने सम्मेलनों में मशरूक रहो, इकट्ठे मत हो। जबकि हमारी लड़ाई SC, ST, OBC दो वर्गों की लड़ाई इकट्ठे होकर के लड़ने की है, मनुवाद के खिलाफ, और हम तब ही जाके अपना हिस्सा ले सकते हैं। अन्यथा आज मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा कि बैकवर्ड जिसकी संख्या बिहार की जातिगत जनगणना के बाद पता लगा कि 63% हो गई, लेकिन हरियाणा में भी 55-60 से कम नहीं है। आज तो राहुल भी कह रहा है बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, और बीजेपी भी बैकवर्ड के कभी कृष्णपाल गुर्जर को अध्यक्ष बनाती है, कभी कटारिया को SC से बनाती है, कभी नायब को बनाती है, कभी बराड़ा को बनाती है। बहुत सारे पैटर्न वही हैं जो कांग्रेस, कभी फूलचंद मलाना, कभी अशोक तंवर, कभी शैलजा और कभी उदय भान, ये हमारे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष का मुखौटा लगा करके हमारी वोट लूटने का काम करते हैं। लेकिन आज जो HCS की भर्ती मनोहर लाल ने खट्टर ने की थी, कहा था कि मैं बिना पर्ची खर्ची के भर्ती कर रहा हूं, 61 में से
51 लोग जो भर्ती हुए थे, आज उसकी पिटीशन हाई कोर्ट में डल चुकी है और बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो प्रोफेसर भर्ती हुए हैं उनके ऊपर भी लोगों ने रिट डालनी है और जो जुडिशरी में जज लगाए हैं उनके ऊपर भी अब तक किसी न किसी को रिट डालनी चाहिए थी, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेज में सिर्फ 6% चार अभ्यर्थी लगाए गए और शेड्यूल कास्ट में 6, यानी 6% और 10% तो 16% में 85% लोग और 84% हिस्सा ले गए 15% लोग। फूले साहब की अगर आज उपस्थिति आप मूर्तियों में नहीं विशाल धारा में ढूंढें और अपने हकों की लड़ाई लड़ना शुरू करें, बस मेरा इतना कहना है कि अन्यथा आपका हिस्सा यही चलता रहेगा। जो आज 60% लोग हैं उनका हिस्सा 11.23% यानी 11.25% का हिस्सा है और ये हिस्सा हमारे तब तक नहीं पूरे हो सकते जब तक हम इकट्ठे होकर के राजनीतिक तौर पर संगठित होकर के अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। फूले महात्मा कहने के अगर कोई अधिकारी हैं, महात्मा असली अगर कोई है तो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। महात्मा गांधी जो कहता था कि भाई अगर एक गाल पे कोई चांटा लगा दे तो दूसरी गाल आगे बढ़ा दो, तो 100 साल तक गालें पिटवाते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अपनी कुर्बानी ना देते तो ये बिना खड़ग बिना ढाल आने वाली आजादी नहीं थी। लेकिन महात्मा कोई बन गए, महात्मा कोई था। अगर असली महात्मा आपको ढूंढना है वो मंदिरों में नहीं, ये साक्षात महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपके देवी देवता हैं। आपको किसी मंदिर मस्जिद या किसी धर्म गुरु ने ना शिक्षा का अधिकार दिया, ना नारी जाति को शिक्षा का अधिकार दिया। नारी जाति पढ़ लिख करके एसपी, डीसी, कलेक्टर, एसडीएम, चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन किसी मंदिर मस्जिद की महंत नहीं बन सकती और ना पादरी बन सका। मित्रों, हमारे को अधिकार संविधान देता है और संवैधानिक तौर पर अपने अपने महापुरुषों को जब आप भूले बैठे हो, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो सदैव के लिए